हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत और बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर मुद्रा, बचत एवं साख, यानी कि आप सभी का ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसका पार्ट 2 लेकर। इसके पहले मैंने आप सभी को पार्ट 1 पढ़ाया था। आप लोग उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था कि कैसे इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपकी क्लास में प्यारे बच्चों एक बताया मुद्रा क्या होती है, बचत क्या होती है और साख क्या होती है, इसके बारे में बताया था और मुद्रा की परिभाषा को बताया था। तो अगर आपने प्यारे बच्चों इसके पहले की क्लास को नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा के कार्य के बारे में। आज बात होगी हमारी प्यारे बच्चों किसके बारे में? मुद्रा के कार्य। आखिर मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, ये आपकी परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि मुद्रा का कार्य क्या होता है। तो देखो यहां पर दिया है प्यारे बच्चों क्या कि मुद्रा के कार्य की बात करेंगे ना, तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और विलंबित भुगतान का मान, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? मुद्रा के कार्य होते हैं। ये मुद्रा के जो कार्य हैं प्यारे बच्चों, ये आपसे परीक्षाओं में ना बहुत पूछता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये 1 2 3 और अगर हम कहें ना 4 है ना, 4 क्या कहेंगे? क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? चौथा जो कार्य होता है ना वो क्या होता है? मूल्य का संचय। चौथा कार्य क्या होता है? मूल्य का संचय। ये 4 कार्य होते हैं प्यारे बच्चों मुद्रा के। 4 कार्य क्या क्या कहोगे? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। मूल्य का संचय। तो देखो प्यारे बच्चों इसके लिए एक शायरी टाइप की कुछ बनी है। शायरी क्या है कि मुद्रा के हैं 4 कार्य। मुद्रा के 4 कार्य देखो, जैसे मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर, है ना। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये चारों कार्यों को आप याद रख सकते हो। हिंदी में बात करेंगे अगर इसकी हम, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं कि मुद्रा के हैं 4 कार्य महान। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। ये 4 कार्य होते हैं मुद्रा के। और ये चारों कार्यों से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मुद्रा के 4 कार्यों के बारे में बताइए। तो क्या होता है? माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में ना हम लोग जो है जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले लिखा है विनिमय का माध्यम। सबसे पहले मुद्रा का कार्य क्या लिखा हुआ है? विनिमय का माध्यम। इसको अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे प्यारे बच्चों इसकी पहली क्लास में मैंने वस्तुओं का एक्सचेंज बताया था, वस्तुओं का विनिमय बताया था। वस्तुओं का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जब से मुद्रा आई है प्यारे बच्चों, मुद्रा क्या करता है? वस्तुओं के आदान प्रदान को एकदम सुगम बनाता है, एकदम आसान तरीके से बनाता है। तो ये मुद्रा जो होता है, मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मतलब क्रय और विक्रय करने का माध्यम। ये मुद्रा का पहला कार्य होता है। जैसे मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है, इसी के माध्यम से क्रय तथा विक्रय दोनों ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। अगर कुछ खरीदना है तब भी मुद्रा लगेगी, कुछ बेचना है तो आपको मुद्रा मिलेगी, तभी बेचोगे आप जब आपको मुद्रा मिलेगी। तो विनिमय का माध्यम प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य है मुद्रा का। इसके बाद की बात करेंगे, अगर इसके बाद की बात करें, मूल्य का मापक क्या होता है? जैसे मैंने बताया आप सभी का, जब प्यारे बच्चों वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तो वहां पर मूल्य का मापक नहीं हो सकता था। रीजन क्या है कि जैसे मैंने कहा कि 1 किलो गेहूं के बदले या फिर 1 किलो, जब प्यारे बच्चों वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तो 1 किलो घी के बदले कितने किलोग्राम चावल दिया जाए ये निश्चित नहीं था। लेकिन जब से मुद्रा आ गई है प्यारे बच्चों तो मूल्य का मापक बहुत आसान हो गया है, बहुत अच्छा सरल हो गया है। मूल्य का मापक का मतलब होता है कि मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, अगर 1 किलोग्राम घी का मूल्य 500 रुपये है, तो आप अगर चावल का मूल्य 50 रुपये किलो है ना, तो आपको इसे 10 किलोग्राम चावल देना होगा। तो कहने का मतलब है मूल्य का मापक आने से प्यारे बच्चों
ये जो मूल्य का मापक है ना, ये मुद्रा का एक बहुत अच्छा कार्य है, जिससे क्या है, बहुत सरलता आती है। कहने का मतलब है कि मुद्रा ने जो ये मूल्य के मापक की कठिनाई थी, इसको वह बहुत आसानी से दूर कर दिया है। तो मुद्रा का जो दूसरा कार्य था प्यारे बच्चों, वो क्या था, मूल्य का मापक। अब मुद्रा के तीसरे कार्य की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। तीसरा कार्य है विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा का तीसरा कार्य क्या होता है, विलंबित भुगतान का मान। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने किसी से कुछ उधार ले रखा है, पैसा ले रखा है, आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है, 1 महीने 2 महीने बाद आपको पैसा वापस करोगे ना। जो विलंब आपने किया, जो समय लिया, उसके बाद पैसा वापस कर दोगे ना। जैसे सोचो, अगर प्यारे बच्चों 500 रुपये आपने लिया किसी से उधार, और इसने आपसे 2 महीने बाद 50 रुपये ब्याज लिया, तो आप इसको 550 रुपये वापस कर दोगे, है ना। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपसे मैंने गाय उधार ली, और 2 महीने के बाद आपकी गाय को क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, और इन 2 महीनों में मैंने गाय का घी, गाय का दूध खूब पिया, तो इस जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें उधार देने वाले का हमेशा नुकसान होता था। ये मुद्रा के आने से, ये विलंबित भुगतान का होना, ये मुद्रा का एक प्रमुख कार्य हो गया। अब जो मुद्रा यानी कि जो ब्याज पे पैसा देता है, वो प्रॉफिट में रहता है। देखो, आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होते हैं और उसका भुगतान बाद में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, भुगतान विलंबित या स्थगित होता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में भी काफी सुविधा होती है। ठीक है, तो मुद्रा का तीसरा कार्य क्या है प्यारे बच्चों, विलंबित भुगतान का मान। अब हम जानेंगे मुद्रा के चौथे कार्य के बारे में प्यारे बच्चों, जो कि क्या है, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय प्यारे बच्चों क्या है, ये मुद्रा का चौथा कार्य है। अगर हम लोग बात करें, मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है, और वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण होती है, और इसी कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखा जाए। मूल्य का संचय का मतलब क्या है, स्टोरेज। जैसे आप लोग क्या करते हो, जितना पैसा आपके माता पिताजी कमाते हैं, आपके माता पिताजी कुछ ना कुछ बचा कर रखते होंगे ना। यही पैसा जो बचाकर जो सेविंग रखी जाती है, इसे क्या बोलते हैं, मूल्य का संचय। जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो उसमें प्यारे बच्चों संचय करना बहुत कठिन था, लेकिन ये जो जब से पैसा आ गया, मुद्रा आ गया, तो अब इसका संचय जो है बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। तो चौथा पॉइंट क्या था, मूल्य का संचय। तो मुद्रा के 4 कार्य प्यारे बच्चों क्या है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, और तीसरा कार्य प्यारे बच्चों, तीसरा कार्य क्या है, मूल्य का संचय और विलंबित भुगतान का मान। ये मुद्रा के कार्य हैं। अगर हम लोग बात करें इसके 5वें कार्य के बारे में प्यारे बच्चों, वो 4 कार्य तो इसके क्या थे, वो 4 जो कार्य थे मुद्रा के ना, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कार्य कुछ और हैं। जैसा क्रय शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि क्या है प्यारे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। जैसे प्यारे बच्चों आपके पास पैसा है, तो आपके अंदर एक शक्ति है ना कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, है ना। जितना आपके पास पैसा है उसमें जो भी वस्तुएं आएंगी, आपके पास एक पावर है, खरीदने की पावर है। तो कहने का मतलब क्रय शक्ति का हस्तांतरण जो है, ये भी मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है। जैसे मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। आर्थिक विकास के साथ साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया है, और वस्तुओं का क्रय विक्रय अब दूर तक होने लगा है। इस कारण क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित करने की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण विद्यमान है। आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों कि आप लोग कुछ भी सामान खरीदना है, ऑनलाइन खरीद लेते हो बैठे बैठे, क्योंकि आप लोग जो पैसा का भुगतान करते हो ना, उसके अंदर एक शक्ति है। वो पैसा आपको शक्ति प्रदान करता है, पैसा आपको ट्रांसफर करता है अपनी पावर। तो कहने का मतलब है क्रय शक्ति का हस्तांतरण जो है, ये मुद्रा का एक अन्य कार्य है। और 6वां है प्यारे बच्चों, साख का आधार। साख मतलब क्या होता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। अगर प्यारे बच्चों आपके पास पैसा है ना, तो आपकी क्रेडिट रहेगी। जैसे अभी आप लोग सोचो खुद भी, आपके जिस मित्र के पास बहुत सारा पैसा होगा, आप लोग कहोगे बहुत अच्छी क्रेडिट है इसकी। अगर वह व्यक्ति कहीं पर जाएगा, उसे उधार भी कुछ वस्तु खरीदना है, तो उसको दुकानदार दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास मुद्रा है, इसके पास पैसे बहुत हैं, क्योंकि उसकी क्रेडिट बनी है। तो मुद्रा जो है वो साख का आधार भी होता है। अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय में, मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है,
और मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे बिना मुद्रा के साख पत्र, जैसे चेक जो होता है प्यारे बच्चों क्या है, अगर एक चेक आया, चेक, मैं चेक पर सिग्नेचर करूंगा आपके नाम का, अगर मुझे आपको चेक देना है तो मैं आपका नाम लिखूंगा, अपनी सिग्नेचर करूंगा, आप उस पत्र को, पैसा नहीं, पत्र को लेकर जाओगे बैंक में, बैंक में जब चेक दोगे तो वो देखेगा किसके नाम का चेक है, किसने दिया है, उसकी साख अच्छी है, इसका मतलब इसीलिए ये क्या कहलाता है, साख पत्र। ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलन में नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसके बैंक में खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। व्यापारिक बैंक भी साख का सृजन नगद कोष यानी कि कैश रिवर्स के आधार पर कर सकते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, मुद्रा के कार्य हैं, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे कि मुद्रा होती क्या है, ये मैंने आप सभी को बताया था प्यारे बच्चों। आपको पता है कि हार्टले विदर्स, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा ना मुद्रा क्या होती है, अगर ये प्रश्न पूछ लिया तो आप लोग क्या बताओगे, मुद्रा। तो प्यारे बच्चों हार्टले विदर्स ने कहा था, क्या कहा इन्होंने, कि मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये किसने कहा था, हार्टले विदर्स ने कहा था, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, अगर हम लोग बात करेंगे मुद्रा के विकास का, मुद्रा के विकास की बात करेंगे तो मुद्रा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले मतलब जैसे अभी आप लोग हो, आप लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हो प्यारे बच्चों, आप लोग भी कक्षा 1 में थे, 2 में थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आज 10 में पहुंच गए, इसका मतलब आपका विकास हुआ। ऐसे ही मुद्रा का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले वस्तु विनिमय चल रहा था, आप सभी को पता है। सबसे पहले प्रणाली क्या आई थी प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय की प्रणाली, जहां पर आप लोग एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे, कोई दूसरी वस्तु को देकर तीसरी वस्तु प्राप्त करते थे। जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था वहां पर हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, फिर आई वस्तु मुद्रा, इसके बाद आया वस्तु मुद्रा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि वस्तुओं की एक मुद्रा बनाई जाने लगी, है ना, कि हाँ ये वस्तु के बदले इतनी ही मिलेंगी। जैसे मान लो कि अगर कहने जाने लगा प्यारे बच्चों कि वस्तु मुद्रा का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पोटली है प्यारे बच्चों, ये रहा, मान लो इसको गेहूं की बोरी मानते हैं, कहने का मतलब 1 किलो गेहूं की बोरी के बदले 1 किलो गेहूं ही मिलेगा, हाँ, और कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको बोला जाने लगे क्या, वस्तु मुद्रा। उसके बाद इसके बाद आया धात्विक मुद्रा, क्या आया, धातु की मुद्रा, मतलब सोने और चांदी की मुद्रा का प्रचलन हुआ, सोने और चांदी की मुद्रा का क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्रचलन हुआ। उसके बाद क्या आने लगे, सिक्के आने लगे। सिक्के के बाद प्यारे बच्चों क्या आने लगा, कागज की मुद्रा, है ना, कागज की मुद्रा जिसे हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं। और साख पत्र यानी कि प्यारे बच्चों जिसे क्रेडिट मनी बोलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये सभी क्या है, ये ऐसे ही इस तरीके से जो है क्या हुआ था, मुद्रा का विकास हुआ था। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों किसकी, वस्तु मुद्रा की, है ना, वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु विनिमय क्या होता है, इसमें वस्तु का लेन देन होता है। और दूसरा था वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था। जैसे शिकारी युग में खाल या चमड़ा को मूल्य का आधार माना जाता था। पशुपालन युग में कोई पशु जैसे गाय या बकरी तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया। मैंने बताया ना कि कहने का मतलब अगर 1 किलो गेहूं है तो 1 किलो गेहूं हर जगह चलेगा। जैसे अभी आज पैसा ले जाते हो तो 1 किलो गेहूं ही हर जगह चलेगा, है ना। अब इसके बाद करेंगे वस्तु विनिमय के बाद वस्तु मुद्रा के बाद आया धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा क्या थी प्यारे बच्चों, इसमें धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा और जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता था। बहुत सारे राजाओं ने प्यारे बच्चों क्या कर रखा था, सोने और चांदी के सिक्के का भी प्रचलन कर रखा था, है ना। ये धातु मुद्रा क्या है, मतलब पीतल और तांबे का ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता था। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे सिक्के के। तो सिक्के के बाद मैंने बताया कि बहुत सारे राजा रजवाड़े थे प्यारे बच्चों जो कि सोने चांदी से बने
सिक्के का प्रयोग करते थे और सोने चांदी आदि से बना वस्तु देश की सरकार के द्वारा मुहर लगी होती थी उस पर। सोने चांदी पर सरकार की मुहर लगी होती थी और अगर मुहर लगी है तो वह जो है सोने के सिक्के हैं। अगर सोना लेके जाओगे नहीं मिलेगा, उस पर एक मुहर भी लगी होती थी। तो सिक्के का प्रचलन हुआ जहाँ पर सोने चांदी की मुद्रा का बनने लगी। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में क्या होता है, सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, इसीलिए पत्र मुद्रा का चलन हुआ। अभी इतना सिक्का दे दिया जाए प्यारे बच्चों आप सभी को, रखोगे ना पैंट में रखोगे, पैंट नीचे गिर जाएगी, है ना, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा सा कठिन था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र मुद्रा का चलन हुआ। जैसे अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही चलन है। देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट जारी किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पत्र मुद्रा ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, अब हम लोग जानेंगे साख मुद्रा के बारे में। साख मुद्रा क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकता है कि साख मुद्रा क्या होती है। देखो, आर्थिक विकास के साथ साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं, इनको साख मुद्रा कहा जाता है। ये आपको हुंडी नहीं समझ में आ रहा होगा, कई बच्चे समझ रहे सर हुंडी क्या होती है। हुंडी प्यारे बच्चों ना ऐसे एक तरह का प्रतिज्ञा पत्र होता है, ऐसे करके एक प्रतिज्ञा पत्र होता है। क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है और आप इस पर लिखोगे खुद से, ऐसे लिखा रहेगा, मैं धारक को यानी कि सुरेश कुमार को 5,000 रुपये देने का वचन देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही रहेगा, इसे बोल रहे हैं हुंडी। और प्यारे बच्चों आप लोग ले जाओगे बैंक में ले जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, जैसे चेक होता है वैसे ही हुंडी होता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप में साख मुद्रा के द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग हो रहा है। तो साख पत्र के बारे में भी आपने जान लिया मेरे बच्चों, साख पत्र क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्लास्टिक मुद्रा के बारे में। प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है, तो प्लास्टिक मुद्रा में आप लोग एटीएम को देखते हो प्यारे बच्चों। एटीएम का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं इसे। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्वचालित टेलर मशीन भी बोलते हैं। ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है आप सभी को और आपके बैंक में जो भी धनराशि होती है आप लोग उसको एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हो, है ना, और 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध होती है, बैंक के द्वारा ये आपको सुविधा दी गई होती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्रेडिट कार्ड के बारे में देखेंगे। क्रेडिट कार्ड प्यारे बच्चों ये भी एक प्लास्टिक मुद्रा होती है और इसमें क्या होता है, इसमें बैंक आपकी साख के आधार पर आपको कुछ रुपया उधार देती है, आपकी गुडविल के आधार पर, आपकी साख के आधार पर आपको बैंक पैसा देती है कुछ उधार स्वरूप में। आप उस पैसे का यूज कर सकते हो और यूज करने के बाद एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत आपको वापस भी करना होता है बैंक को। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड प्यारे बच्चों। और ये क्रेडिट कार्ड भी क्या है, एक साख मुद्रा है, हाँ प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सभी क्या हैं प्यारे बच्चों, क्रेडिट कार्ड के उदाहरण हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया इसमें क्या होता है, ग्राहक को प्यारे बच्चों बैंक जो है उधार स्वरूप पैसा देती है और बाद में ग्राहक को वापस भी करना होता है। अब हम जानेंगे मुद्रा के आर्थिक महत्व को, मुद्रा का आखिर महत्व क्या होता है। ठीक है, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव ही नहीं थी। जो आज एक दूसरे को देश पिछाड़ना चाहते हैं, अगर मुद्रा न होती प्यारे बच्चों तो यहाँ पर ऐसा कुछ संभावना न बनती। अगर हम लोग बात करें, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, हर जगहों पर प्यारे बच्चों मुद्रा का अपना एक महत्व है। जैसे इन्होंने कहा था यहाँ पर ट्रेस्कॉट महोदय प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत अवश्य है।
यदि मुद्रा हमारे दिल का मतलब हमारा हृदय नहीं है ना, तो ये क्या है, रक्त स्रोत है। और प्रोफेसर मार्शल ने, प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों पंक्ति, दोनों लाइन प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके वो चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे क्या मुद्रा से लाभ क्या होता है। तो मुद्रा से लाभ के बारे में, मुद्रा से उपभोक्ता को भी लाभ होता है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ होता है, मुद्रा और साख होता है। वस्तु विनिमय की प्रणाली में कठिनाइयों का निराकरण किया इसने, मतलब उसकी कठिनाइयों को दूर किया। मुद्रा और पूंजी की तरलता होती है, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता होती है, और मुद्रा और पूंजी का निर्माण होता है। मुद्रा बड़े पैमाने पर उद्योग फैलाती है, और मुद्रा और आर्थिक प्रगति होता है, मुद्रा और सामाजिक कल्याण भी होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों बचत क्या होता है ना। बचत प्यारे बच्चों, जब भी बचत की बात किया जाएगा तो आय में से व्यय को घटा दिया जाएगा तो आ जाएगा बचत, ठीक है। बचत को भी प्यारे बच्चों हम लोग दो तरीके से कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं चालू वस्तुएं। देखो वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा गया है। देखो समाज की कुल आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, और जो वस्तुएं होती हैं इसमें चालू वस्तुएं होती हैं, और जो तुरंत खत्म हो जाएं, यूज करने पर तुरंत खत्म हो जाएं, उसे बोलते हैं चालू वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती हैं, जैसे मशीन वगैरह जो होती है प्यारे बच्चों लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर आपसे मशीन से ब्रेड बन रहा है, ब्रेड तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाओगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं टिकाऊ वस्तु। और अब हम लोग बात करेंगे बचत कितने प्रकार से होता है। तो बचत दो प्रकार से होता है, एक नगद बचत, एक वस्तु संचय। नगद बचत का मतलब होता है प्यारे बच्चों आपकी आय 50,000 रुपये है और आपने कैश इसको 20,000 रुपये 30,000 रुपये खर्च किया, 30,000 रुपये खर्च कर दिया, आपका कैश बचा 20,000 रुपये, आपने इसको सेव कर लिया, इसे बोलते हैं नगद बचत। और वस्तु संचय का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों जब हम लोग बड़ी बड़ी बचत कैसे करते हैं, वस्तुओं के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से जब वस्तुओं का संचय करेंगे ना, जब वस्तुओं का संचय करेंगे तो उसे बोलेंगे सेविंग इन गुड्स। जब वस्तुओं का संचय करेंगे तो उसे बोलेंगे सेविंग इन गुड्स, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों साख क्या होता है। साख का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुडविल। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास रखने से होता है। साख का अर्थ क्या होता है, ऋण लौटा सकता है। साख का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ऋण लौटा सकता है उसे बोलते हैं उसकी साख बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों कि जो साख होता है ना, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों जैसे अगर मेरी साख बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि बैंक जो है मुझे विश्वास कर रही है कि अब ये जो धन लिया है ना ये व्यक्ति वापस कर देगा। जिसकी साख अच्छी होगी उसी को लोन भी मिलेगा। अगर हम लोग बात करें साख में दो पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता होता है और एक लेने वाला होता है। एक ऋणदाता होता है और एक लेने वाला होता है। अगर बात करेंगे इसमें प्यारे बच्चों कि जो साख होता है ना, साख के आधार पर ही प्यारे बच्चों एक पत्र होता है जिसे हम लोग जानते हैं साख पत्र के नाम से। तो साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करते हैं। जो प्यारे बच्चों ये साख पत्र होते हैं ना, इनका कार्य सेम जैसे मुद्रा कार्य करती है वैसे ये भी कार्य करते हैं। अगर हम लोग साख पत्रों की बात करेंगे तो साख पत्र होते हैं प्यारे बच्चों चेक भी साख पत्र होता है, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, साख पत्र होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, साख पत्र। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी भी प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक और पुस्तकीय साख, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, साख पत्र है। कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों इस पे ना आपकी जब गुडविल रहेगी ना, गुडविल आपकी अच्छी क्रेडिट रहेगी ना, तो आपको बैंक क्या करेगी, ये सभी पत्र प्रोवाइड करा देगी। आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा साख पत्र है, तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वही आपका सही हो जाएगा।
आई होप आप सभी को जो आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। हमने ये जो मुद्रा बचत एवं साख का चैप्टर था बहुत अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया दो क्लासेस में प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। तो आज की क्लास के संबंधित कोई भी डाउट होता है डाउट सेशन में भेजो। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।